नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 9th का वर्कशीट करेंगे, जिसका ट्रायंगल के तहत जिसका टॉपिक है आज आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। स्टूडेंट्स, लुक एट द ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए, यहाँ पे कह रहा है जो कि टू साइड्स आर इक्वल, पी क्यू एंड क्यू आर इक्वल। Can you tell me its name? Yes, triangle PQR is called an isosceles triangle. Very good, Winnie. A triangle in which two sides are of equal length is called an isosceles triangle. जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी, मेजर द साइड्स एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एंड फिल द वैल्यू ऑफ द टेबल गिवन बिलो। अर्थात यह कह रहा है जो कि विद्यार्थियों, पी क्यू आर त्रिभुज को देखो। हिंदी में इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी दोनों भुजाएं पी क्यू आर में दोनों भुजाएं पी क्यू और पी आर बराबर है। तो क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं? त्रिभुज पी क्यू आर को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। बहुत बढ़िया विनी। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए एक गतिविधि करें। निम्नलिखित त्रिभुजों में भुजाओं और कोणों को मापें और नीचे दी गई तालिका को भरें। अब यहाँ पे देखिए, ये साइड ये ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, तीसरा ये ट्रायंगल है। तो इसमें आपको सबको लंबाई निकालनी होगी। खुद आप इसमें निकालेंगे तो इसमें देखेंगे, इसमें आपको ये भुजा और ये भुजा बराबर दिखेगी। अब इसकी लंबाई अलग अलग हो सकता है। आप इसको स्केल से मापिएगा तो ये ए बी और बी सी की भुजा मान लीजिए जो कि 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है और ये इससे थोड़ी छोटी है, तो ये 5 रख लेते हैं। तो कोण ए, इसमें जो इसका वैल्यू होगा, कोण ए की वैल्यू और कोण बी की वैल्यू दोनों भी बराबर होंगे। यानी इसमें जो होगा, इसके सामने कोण सी और कोण ए, कोण सी ए और कोण सी बराबर होंगे। इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसमें भी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो इस तरह से आप उसको खुद इसमें त्रिभुज को माप करके अब इस एक्टिविटी को पूरा करेंगे। उपर्युक्त तालिका में देखेंगे, समबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। आप ये डिफरेंट टाइप्स का ये निकाल के देखेंगे। फ्रॉम द एबव टेबल द एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। और दूसरा कह रहा है द साइड्स अपोजिट टू द एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अर्थात देखिए, जब ये आपने एक ट्रायंगल लिया है तो इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ए बी सी मान लेते हैं। तो इस भुजा के सामने कोण यानी ये एंगल और इस भुजा के सामने एंगल, ये एंगल बराबर होंगे। यदि ए बी बराबर में ए सी है तो ए बी के सामने वाली एंगल कौन सी होगी? एंगल सी बराबर में एंगल बी। इसके सामने ये कोण है, ये बराबर होंगे। या ये यदि बराबर हो तो अपोजिट साइड्स इसके अपोजिट साइड्स ये साइड और इसके अपोजिट ये साइड इक्वल होते हैं। अब एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर में ए सी। तो ए बी और ए सी बराबर है। तो देखिए, ए बी के सामने का कोण क्या होगा? ए बी के सामने का कोण एंगल सी है और ए सी के सामने का कोण एंगल बी है। तो इस तरह से एंगल सी बराबर में एंगल
बी हो जाएगा। और एंगल लिखेंगे द अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल होता है। तो ये एंगल सी बराबर एंगल बी, तो इस सी का मान तो 65 डिग्री दिया हुआ है, तो इस तरह से एंगल बी का मान 65 डिग्री हो गया। अब दूसरा कह रहा है इन पी क्यू आर, पी क्यू बराबर में 50 डिग्री है, यानी आप एक ड्रॉ कर लीजिए, ये पी क्यू और आर। यहाँ पे कह रहा है एंगल पी यानी ये दिया हुआ है 50 डिग्री और क्यू दिया हुआ है 50 डिग्री। तो आप देखिए क्यू के सामने वाला एंगल क्यू, एंगल पी बराबर में एंगल क्यू दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू 50 डिग्री दिया हुआ है एंगल पी। तो एंगल पी के अपोजिट साइड, सामने वाला साइड कौन सा होगा, पी आर। पी आर बराबर में आर क्यू, सॉरी पी, इस एंगल पी के सामने वाला साइड क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर बराबर होगा, ये लिखेंगे साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, या ज़रूरी नहीं है, जो कि किसी भी में हो सकता है। साइड्स अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अर्थात बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर कोण के सामने की भुजा तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब कह रहा है पी आर की वैल्यू 5 दिया हुआ है और क्यू आर की वैल्यू निकालना था। तो क्यू आर बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर में 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है आज का आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो देखिए करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन गिवन फिगर एफ बराबर जी है, एफ और जी बराबर दिया हुआ है। ई एफ आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो आपको ई जी निकालना है, ई जी निकालना है ये। अब इसके लिए देखिए इन त्रिभुज ई एफ जी में, ई एफ जी में एंगल एफ बराबर में एंगल जी दिया हुआ है और जिसका वैल्यू दिया हुआ है 55 डिग्री। तो एफ के सामने वाला साइड कौन सा है, ई जी, ई जी, और इसके सामने वाला बराबर में ई एफ। ये बराबर होगा, क्यों होगा बराबर, लिखेंगे बराबर भुजा के बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है, यानी इक्वल अपोजिट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। तो इस तरह से ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको ई एफ की वैल्यू तो दिया हुआ है,
ई एफ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो ई जी की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी ई जी बराबर में 5 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा दूसरी आकृति में पी क्यू बराबर में पी आर, तो ये भी 8 दिया हुआ, ये भी 8 दिया हुआ है। तो एंगल क्यू का मान 50 डिग्री है, एंगल क्यू का मान 50 डिग्री है, तो एंगल आर का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंगल पी क्यू बराबर में पी आर, ये दिया है, गिवन है। अब लिख सकते हैं बराबर में 8 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो पी क्यू के अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल आर और इसका अपोजिट एंगल क्यू, ये भी बराबर होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो क्यू होगा, ये लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, यानी बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।